दूसरा कोरिन्थियरांचं पत्र अध्याय 4 और उसका 13 से, त्याचं 13 से 15 तक। त्याचं 13 ते 15। सेकंड कोरिन्थियन दुसरा कोरिन्थियरांचं चैप्टर 4 अध्याय 4 वर्स 13 to 15। 13 ते 15। दुसरं कोरिन्थियरांचं पत्र अध्याय 4 त्याचं 13 ते 15। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ हम अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। स्तोत्रकर्ता म्हणतो, मी विश्वास करतो म्हणून मी बोलतो, त्याप्रमाणे देवाची काळजी घेईल यावर भरोसा ठेवू। ज्या गोष्टींवर आमचा विश्वास आहे त्या गोष्टी आम्ही धैर्याने बोलतो। आम्हाला हे माहीत आहे की ज्या देवाने प्रभू येशूला मेलेल्यांमधून पुन्हा परत आणले तोच देव आम्हालाही येशूबरोबर पुन्हा जिवंत करेल आणि तुमच्या बरोबरच आम्हालाही येशूच्या पुढे सादर करेल। आमची दुःखे तुमच्या हितासाठीच आहेत आणि तुमच्यापैकी जितकी अधिक लोक ख्रिस्तासाठी जिंकले जातील तितके अधिक लोक त्याच्या अपार दयेबद्दल त्याचे आभार मानतील आणि प्रभूचे अधिक गौरव होईल। आपण प्रार्थना करू। तारणाऱ्या गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या नवऱ्याच्या सिंहासनाच्या समोर येतो। तारणाऱ्या गोड पवित्र पिता, वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो। वचनाच्या द्वारे तो आमच्याशी बोलणारा तो आमचा पवित्र देव आहे। मी तुझे खूप खूप आभार मानते। त्यामुळे आम्हा सर्वांना वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी मदत कर। जसं आम्ही ऐकतो तसंच आम्ही पालन करणारी तुझी लेकरं बनण्यासाठी सहायता कर, ही माझी प्रार्थना आहे। दया कर माझ्या पिता। धन्यवाद देते प्रभू येशूच्या नावाने, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय देवाचं वचन इथे सांगतं और परमेश्वर का वचन यहाँ पर जेव्हा आपण देवाला ग्रहण केलं, प्रभु येशूकडे आलो और जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब हम यीशु मसीह के पास आए, आपल्यामध्ये विश्वासाची आत्मा आलेली आहे और हमारे अंदर विश्वास की आत्मा आई। ही आत्मा है पवित्र आत्मा और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्म्याला जीवनाचा आत्मा सांगण्यात येतो और पवित्र आत्मा को जीवन का आत्मा बोला जाता है। आतापर्यंत तुम्ही शिकलेला आहात और ये तक आपने सीखा है। प्रार्थनेची आत्मा सांगण्यात येतो और प्रार्थना की आत्मा उसे बोला जाता है। पण आता आपण पाहत आहोत विश्वासाची आत्मा। और अभी हम देखते हैं विश्वास की आत्मा। पवित्र आत्मा विश्वासाची आत्मा और पवित्र आत्मा विश्वास की आत्मा। जर तुम्ही पाहिलं ना तर पवित्र आत्म्याच्या फळांमध्ये आणि दानांमध्ये विश्वास हे काय आहे, दान पण आहे आणि प्रतिफळ म्हणजे फळ पण आहे। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो दान और फल है उसमें विश्वास के दान भी है और फल भी है। आपण पहिलं वाचू फळाबद्दल और पहले हम फल के बारे में पढ़ेंगे। गलातियन्स अध्याय 5 मध्ये वाचा। गलतीकरांचं पत्र अध्याय 5, गलतियों की पत्री गलतीकरांचं पत्र अध्याय 5 त्याचं 22 पासून उसका 22 से। परंतु पवित्र आत्मा आपल्या जीवनावर ताबा ठेवतो तेव्हा तो आपल्यामधून जी फळे उत्पन्न करतो ती देव जेव्हा आपल्यावर पवित्र आत्मा जेव्हा आपल्यावर ताबा ठेवतो, क्या बताया, जब परमेश्वर का आत्मा हमें कंट्रोल करता है, हमें अधिकार, हमारे ऊपर अधिकार लेता है, तो फिर वो फल आते हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपको अधिकार में नहीं लेता, आप उसके वश में नहीं होते, ये फल नहीं आएंगे। प्रीति, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, विश्वास ज्याला आले, सौम्यता व आत्मसंयम आणि या गुणांविरुद्ध नियमशास्त्र नाही। ये 9 फल तिथे दिलेले आहेत और ये 9 फल वहाँ पर दिए गए जिसमें हमने देखा विश्वास। आणि ज्याचा आपण पाहिलं विश्वास। फल के ये पवित्र आत्मा का फल है आणि पवित्र आत्म्याचे फळ आहे। लेकिन ये कब आता है हमारे अंदर, आणि केवळ येतात आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा को हम अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए बोलते हैं। आणि जेव्हा पवित्र आत्म्याला आपण स्वतःवरती अधिकार देतो आणि आपल्याला नियंत्रण करण्यासाठी सांगतो, हम उसके वश में रहते हैं आणि आपण त्याच्या वशमध्ये तब ये फल आते हैं आणि तेव्हा हे फळ येतात। आज होता है तो चर्च में है आणि आज खूप सारे लोक चर्चमध्ये आहेत, क्या सब में प्रेम है? पण सगळ्यांमध्ये प्रेम आहे का? सब एक दूसरे से प्यार करते हैं? सगळे एकमेकांना प्रेम करतात का? यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। आणि येशू ख्रिस्ताने आज्ञा दिली की जसं मी तुमच्यावर प्रेम करतो तुम्ही एकमेकांवरती प्रेम करा। हम यीशु से जो प्यार तो होता है लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। आणि येशूवरती खूप लोक प्रेम करतात आणि खूप लोक
पर एक दूसरे से प्यार करना वही पर सबकी गाड़ी अटक जाती है। पण एकमेकांवरती प्रेम करणं इथे सगळ्यांची गाडी अटकते. क्योंकि हमारा होता क्या है, हमारे लोगों की कमजोरियां दुर्बलता देखने के बाद हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। आणि आपल्या लोकांच्या निर्बलता आणि त्यांच्या चुका बघितल्याच्या नंतर आपलं प्रेम थंड पडतं. क्योंकि हम इंसानियत में जीते हैं, कारण आपण माणसांमध्ये जगतो. हम इंसान बनकर नहीं जिएंगे, आणि आपण जर माणूस म्हणून जगलो नाही हम मसीह बनकर जिएंगे। आणि जर आपण ख्रिस्ती म्हणून जगलो तो हमें मालूम पड़ेगा मैं नहीं जी रही हूँ, मसीह मुझ में जी रहा है, तो नेचुरली सामने वाला इंसान ही हमको मालूम पड़ेगा मैं इससे बड़ा हूँ, यानी अगर ये इंसान है इसलिए गलती कर रहा है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मसीह हूँ, तो मुझे ये सहना है। आणि जर आपण ख्रिस्तीपणात जगत आहोत तर आपल्याला असं विचार येईल की हा माणूस आहे, मी तो माणसासारखा जगतोय, पण मी ख्रिस्ती आहे, मला ख्रिस्तासारखं जगायचं आहे. तब हम दूसरों को सह सकेंगे आणि तेव्हा आपण एक दुसऱ्याला सहन प्रेम कर सकेंगे, त्याला प्रेम करू शकतो, उनकी गलतियों को अनदेखा करेंगे आणि त्यांच्या चुकांना आपण न और पाहण्याचं हम उनको प्यार करेंगे। आणि आपण त्यांना प्रेम प्रियो, करू. अगर प्रेम है तो आगे के सारे फल आए, आणि प्रियानं जर प्रेम आहे तर पुढची सगळी फळं येतील. प्रेम नहीं है जर प्रेम नाहीये तो आगे के फल नहीं है। तर पुढची फळं नाही येणार. आनंद, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, शांती, धीरज, सहनशीलता, नम्रता, ममता, नहीं, दयालुता बनाया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसता, नम्रता, संयम। तो इस रीति से अगर प्रेम इम्पोर्टेंट है आणि प्रेम महत्वाचं तब आहे, आगे के फल सब कुछ आएंगे। तेव्हा पुढची सगळी फळं येतील. ये पवित्र आत्मा के फल आणि पवित्र आत्म्याची फळं आहेत. उसी पवित्र आत्मा के दान भी है, आणि त्याच पवित्र आत्म्याचे दान पण जिसमें आहे, विश्वास का दान है। ज्याच्यात विश्वासाचं दान आहे. पहला करंथी की पत्री अध्याय 12 पहिलं करंथीकरांचं पत्र अध्याय 12 और उसके 4 से पढ़ते हैं। त्याचं 4 पासून असेल. फर्स्ट कोरिन्थियन पहिलं करंथीकरांचं पत्र चैप्टर 12 अध्याय 12 वर्स 4 से। त्याचं 4 पासून. आता निरनिराळ्या प्रकारचे आध्यात्मिक दाने आहेत. आध्यात्मिक यानी हमारे आत्मा के लिए आत्मिक राज्य में, जो सिर्फ आत्मिक राज्य में, स्वर्ग के राज्य में जो लोग हैं उन्हीं के पास है। परंतु ती सर्व दाने देणारा आत्मा एकच आहे. आत्मा एक है, भले ये दान बहुत सारे हैं, 9 फल 9 दान, लेकिन आत्मा एक ही है। देवाची सेवा करण्याचे निरनिराळे प्रकार आहेत, पण आपण एकाच देवाची सेवा करतो. पुन्हा निरनिराळ्या गोष्टी करण्याचे भिन्न भिन्न मार्ग आहेत, परंतु त्या गोष्टीच्या द्वारे आपले उद्देश साध्य करून घेणारा देव एकच आहे. हम एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु की भक्ति करते हैं। आता आत्मा प्रत्येक मनुष्याला त्याचे दान, त्याने त्या दानाचा उपयोग सार्वजनिक कल्याणासाठी करावा म्हणून देतो. परमेश्वर ये दान किसके लिए दिया है? अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं कि मैं बहुत ना, या आपको अगर आपको अन्य भाषा दिया है, आपको अन्य भाषा का भाषांतर दिया है, आपको भविष्यवाणी का दिया है, आपको चंगा करने का दान दिया है, और भी बहुत सारे दान है हम देखते हैं, विश्वास का दान है, अद्भुत काम करने का दान है। ये आपको ऊंचा करने के लिए नहीं दिया है या मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसा बोलते करने के लिए नहीं दिया, परंतु सार्वजनिक यानी दूसरों के लिए दिया है। परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए, उसकी कलीसिया बढ़ोतरी होने के लिए, उसकी कलीसिया में लोग आने के लिए। हा आत्मा एखाद्या मनुष्याला उत्तम सल्ला मसलत देण्याचे दान देतो. सल्ला मसलत करने वाला दान जिसे कहते हैं प्रकाश का आत्मा। जिस पर प्रकाश का आत्मा आया रहता है वो दूसरों को काउंसलिंग करता है, दूसरों की गुप्त बातों को जानता है, उनकी गुप्त बातों को जानकर उनको काउंसलिंग करता है। ये दान है दूसरा। तोच आत्मा दुसऱ्याला ज्ञानपूर्ण वक्तृत्वाचे कर्तृत्व देतो. ये आत्मा वही है, लेकिन वो बुद्धि की बातें बताता है। बुद्धि की बातें यानी आप जैसे कुछ बातें समझाना, सिखाना, कुछ वचन आया उसको अच्छी रीति से एक्सप्लेन करना, उसको अच्छी रीति से बताना, ये वही आत्मा करता है। तोच आत्मा एकाला दृढ विश्वास तर दुसऱ्याला रोग बरे करण्याचे सामर्थ्य देतो. क्या लिखा है? यही आत्मा विश्वास का आत्मा। इसीलिए कुछ भी हो, आंधी आने दो, घर में मौत होने दो, बीमारी होने दो, यीशु को न छोड़ने वालों के अंदर विश्वास का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? जो लोग छोड़ के जाते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, आणि जे लोक छोट्या छोट्या गोष्टींवरती देवाला सोडून यीशु जातात, को छोड़ के जाते हैं, येशूला सोडून कभी जातात, यीशु को नाम रखते हैं, कधी येशूला नाव ठेवतात, कुड़कुड़ाते हैं, कुरकुर करतात, उनके अंदर विश्वास का दान नहीं। आणि त्यांच्यामध्ये विश्वासाचं दान नाही. पवित्र आत्मा का जो विश्वास का दान होता है आणि पवित्र आत्म्याचं विश्वासाचं जे दान असतं वो उनमें नहीं बढ़ा है। ते त्यांच्यावर वाढलेलं उन्होंने नाही उसको बढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं किया, आणि त्यांनी त्याला वाढण्यासाठी परवानगीच दिली नाही. इसीलिए वो लोग आसानी से आते हैं, आसानी से जाते हैं। म्हणून सहजरित्या ती लोक येतात
लोक कोई जातात कोई लोग 5 साल 6 साल वाले लोग भी पीछे हटते हैं। आणि काही लोक 5-6 वर्ष येत असतात ती लोक पण मागे हटतात. यीशु ने कहा येशू म्हणाला वो बीज जो झाड़ियों के बीच में बोया आणि जे ते बी झाडाझुडपांमध्ये पेरण्यात आलं वो बढ़ता है, ते वाढतं, लेकिन झाड़ियाँ उसे बढ़ने नहीं देती। पण जी झाडझुडपं आहेत त्या बीला वाढू देत नाही. वैसे ही बहुत लोग चर्च में आते, 5 साल आते, 6 साल आते हैं, मग तशीच खूप लोक चर्चमध्ये येतात, 5 वर्ष येतात, 6 वर्ष येतात, लेकिन उनको संसार की चिंताएं घेरती है। पण त्यांना जगाच्या चिंता घेरून मेरा घेतात. बेटा बेटी उनकी शादी कैसे करेंगे, उनकी चिंताएं घेरती है। आणि माझा मुलगा माझी मुलगी आहे त्यांचं लग्न कसं करणार या चिंता त्यांना घेरून घेतात. ये नहीं सोचते कि हम यीशु में आए तो यीशु में सब कुछ होगा। आणि त्या हा नाही विचार करत की आम्ही येशूमध्ये आलो, येशूमध्ये आमचं सर्व काही यीशु होईल. जीवन दे सकता है, येशू जीवन देऊ शकतो, बीमारी से चंगाई दे सकता है, आजारातून आरोग्य देऊ शकतो, गरीबी से अमीर कर सकता है। आणि गरिबीमधून श्रीमंत करू शकतो. मैं बच्चों की शादी नहीं करा सकता, मग मुलांचं लग्न करू शकत नाही का? सच है ना? लेकिन लोग विश्वास न बढ़ने के कारण, विश्वास का दान न होने के कारण वो कमजोर हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या हो जाता है, 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद, कोई कोई लोग 2 साल के बाद भी पीछे हट जाते हैं। आणि त्यांचा विश्वास न वाढल्यामुळे मग ते 5-6 वर्षाच्या नंतर किंवा काही वर्षांच्या नंतर ते मागे हटतात. तो पवित्र आत्मा का दान है, विश्वास का दान। आणि पवित्र आत्म्याचं दान आहे विश्वासाचं दान. हम इस दान को देखेंगे अभी, लेकिन आगे कभी पढ़ लेंगे। तोच आत्मा काही जणांना चमत्कार करण्याचे सामर्थ्य देतो. ये आत्मा चंगा करने का दान है। यानी जो लोग, देखो आप सबको, आप बीमारी के लिए प्रेयर करते हो ना, तो थोड़े टाइम में आप चंगे हो जाते हो, होते हो। यानी आप सबके पास वो दान है। आप बीमारों पर हाथ रखते हो, प्रभू या माणसाला बरं कर, या भाऊला बरं कर, या ताईला बरं कर, या बाळाला बरं कर, करते हो हाथ रख के, तो ठीक हो जाते हैं ना। वो चंगा करने का दान पवित्र आत्मा का है। तर इतर काही जणांना देवाचा संकल्प सांगण्याचा किंवा दुरात्मे बोलत आहेत की देवाचा आत्मा बोलत आहे हे ओळखण्याचे सामर्थ्य देतो. किसी को अद्भुत काम करने का, यानी मिरेकल्स जो होते हैं ना, सामर्थ का काम करने का, जैसे मुर्दों को जिलाना, कोढ़ी शुद्ध हो जाना, अंधे देखने लगना, लंगड़े चलने लगना, इसे कहते हैं अद्भुत सामर्थ का काम करने का दान। जो दान है, ये दान कैसा है, जो ज़्यादा घंटे प्रभु के साथ बैठते हैं। ज़्यादा जो प्रभु के दास लोग हैं ना, प्रभु के साथ ज़्यादा टाइम बैठते हैं, उनको ये दान मिलता है। आणि जे जास्त देवाचे दास आहेत, जास्त देवाबरोबर बसतात त्यांना हे दान मिळतं. ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, जास्त उपवास करतात, घंटों 7-8 घंटा कंटिन्यूसली एक रूम में गए प्रभु के साथ, 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा प्रभु के साथ। आणि एक रूम मध्ये जर संघाला गेले तर 7-8 तास किंवा 12 तास देवाबरोबर ऐसा बसतात. 1 दिन 2 दिन नहीं है, आणि 1-2 दिवस नाही, कंटिन्यूसली संगति उनका दिन ही प्रभु के साथ है। आणि त्यांचा दिवसच पूर्ण देवाबरोबर आहे. जैसे बेनिन हम देख सकते हैं, आणि बेनिन पास्टर बघू शकतो, ब्रदर दिनाकरण हम देख सकते हैं, आणि दिनाकरण पास्टर बघू शकतो, तो ऐसे बहुत सारे अंकुर निर्मला पास्टर, आणि अंकुर निर्मला पास्टर ये सब बघू घंटों शकतो. घंटों प्रभु के साथ बैठे हैं। आणि तासंतास देवाबरोबर बसतात. पास्टर जोशुआ जो भी अभी नहीं रहे, वो तो बाबा प्रभु के दया, वो तो मीटिंग में, उनकी मीटिंग में जो ये बैठे हुए मसीह लोगों के अंदर से भी दुष्ट आत्मा निकालते हैं। आणि जे जोशुआ पास्टर होते त्यांच्या मीटिंगमध्ये बसलेल्या ख्रिस्ती लोकांमधून पण ते दुष्टात्मे काढत होते. क्या भिन्न में उनके तो मिराकल्स हम देखते थे, मतलब प्रभु उनके द्वारा क्या मिराकल्स करता था, लेकिन वो 12-12 घंटा प्रभु के साथ बैठते थे। आणि देव त्यांच्या घरी चिन्ह चमत्कार करायचा, पण ते 12-12 तास देवाबरोबर बसायचे. इसीलिए जब उनकी आंखों से उनको मालूम पड़ता था कि लाखों लाखों लोग हैं उनकी मीटिंग में, आणि लाखो लोक आहेत त्यांच्या मीटिंग, लाखों, उसमें से वो चलते समय आणि त्यांच्यामधून ते चालताना हॉल में इतने बाहर अलग, आणि हॉलमध्येच एवढे आहेत आणि बाहेर वेगळे, इतने लोग बैठे हैं, आणि एवढे लोक बसले, उसमें से वो चलते हुए एक के अंदर से निकालते थे, आणि त्याच्यामधून ते चालत असताना एकेका म्हणून काढायचे. ये कब मिलता है, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं। आणि हे त्याच लोकांना भेटतं जे जास्त देवाबरोबर बसतात. किसी को भविष्यवाणी का, काही लोकांना भविष्यवाणी, आगे होने वाली बातें परमेश्वर बताता है, वो भविष्यवाणी का दान है। आणि पुढे होणाऱ्या गोष्टी देव सांगतो ते भविष्यवाणीचा दान आहे. परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, आणि देवाची योजना तुमच्यासाठी काय आहे, वो योजनाओं को बताता है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बताता है, और आप अपने होठों से आप लोगों को बताते हो। आणि त्या योजना देवाचा आत्मा तुम्हाला सांगतो आणि तुम्ही त्या योजना लोकांना सांगता. फिर वही आत्मा आपको क्या बताता है कि आदमी सही है,
याद भी सही नहीं होगा। इस आदमी से दूर रहना, इसके अंदर देख ये आत्मा है, ये झगड़ालू आत्मा इसके अंदर है, 4 हाथ दूर ही रहना। इसको थोड़ा सा मजाक करेगी तो तेरे ऊपर वो मजाक बचेगा नहीं, भारी पड़ेगा। ये आपको मालूम पड़ता है? आणि हे तुम्हाला माहीत पडतं यहाँ व्यक्ति भांडखोर आहे और ये व्यक्ति झगड़ा करने वाला हे है व्यक्ती क्षमेने भरलेले और आहे। ये व्यक्ति अक्षमा से भरी हुई है। हा आणि व्यक्ती आता तुमच्याशी जो समोर पैसे मागायला आलाय तो पुन्हा तुम्हाला देणार नाही, हा लुबाडू करणारा आत्मा आहे। और जो आपके पास पैसा मांगने के लिए आया वो वापस आपको पैसा नहीं देगा, वो आपको लुबाड़ने वाली आत्मा उसके अंदर है। ही बाई बघा आता तुझ्याशी खोटं बोलतीये, और इस व्यक्ति तुझसे झूठ बोल रही है, तुझ्याजवळ आली आहे पण ती खोटं बोलतीये, तेरे पास आई है पर वो झूठ बोल रही ये है आदमी झूठ बोल रहा है। आणि हा माणूस खोटं ये बोलतोय। आपको कैसे मालूम पड़ता है क्या? आणि तुम्हाला माहीत पडतं का? आत्मा परखने का काम कीजिए, आणि आत्मा परखण्याचं दान वो आहे आत्मा आपको बताता है, आणि देवाचा आत्मा तुम्हाला ते सांगतो परखने का दान। परखण्याचं दान। ठीक है, और आगे आणखी काहींना तो आत्मीय भाषा बोलण्याचे दान देतो। अन्य भाषा जैसे स्वर्गीय भाषा में बात करते, जो स्वर्ग की भाषा है, और अन्य भाषा यानी जैसे अभी मैं मराठी हूँ तो फिर मुझे मलयालम आना, मैं मराठी हूँ तो मुझे फ्रेंच आना, शायद मैं फ्रेंच में बोलूँगी, तो वो अन्य भाषा है। कोई कोई को प्रभु गिफ्ट देता है। जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताती हूँ, आणि तुम्हाला एक चांगलं उदाहरण सांगते हैं। थॉमस जो है, प्रेषित थॉमस, आणि जो प्रेषित थॉमस आहे हाँ वो यहूदी है, मतलब इसराइलियों में से है, आणि तो यहूदी आहे इस्रायली वो लोकांचा। हमारे भारत देश में आया। तो आपल्या भारत देशामध्ये आला हमारे भारत देश में केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के यहाँ पर आए, यानी दोनों भाषा है वहाँ, मलयालम और तमिल। आणि मल्याळम आणि तमिळच्या मध्ये त्या बॉर्डरवरती तो आला होता। जब वो यहाँ आया, आणि जेव्हा तो इथे आला नेचुरली यहूदी भाषा में तो नहीं बोला होगा, आणि नॅचरली तो यहूदी भाषेमध्ये बोलला नसेल। यहूदी भाषियों से पंडितों से बात करेगा तो पंडित लोग बोलेंगे ना मनसला हिल्ला, ऐसा बोलेगा है, तो वो बोलेगा भाषा समझेगा क्या? आणि भाषा समजेल का? नहीं समझना, नहीं समझ में तो आएगी। इसीलिए परमेश्वर ने उसको कौन सा भाषा दिया? दोनों भाषा दिया। आणि म्हणून देवाने त्याला दोन्ही भाषा वो दिल्या सीख के नहीं आएगा आणि तो शिकून आला नव्हता। इसराइलियों से, चलो मुझे भारत देश में जाना है, चलो मलयालम भाषा सीख लेंगे, आ ई को का की को का, ऐसा सीख के नहीं आएगा। आणि तो इस्रायल मधून तो शिकून आला नव्हता। उसने परमेश्वर की आत्मा ने उसे बोला तुझे भारत देश जाना है। आणि देवाचा आत्मा त्याला म्हणाला तुला भारत देशात जायचं सच आहे। पूछो थॉमस से भी पहले एंड्रू आया था, आणि खरं पाहण्यात आलं तर थॉमसच्या पहिले पण अँड्रू आला होता, आंद्रिया जिसे हम कहते हैं, ज्याला आपण आंद्रियास म्हणतो। उसने पहला बीज भारत देश में डाला, आणि त्यांनी पहिले बी भारत देशामध्ये फेकला, वो चला गया पण तो निघून गेला और थॉमस को भेजा गया। आणि मग थॉमसला पाठवण्यात इस आलं। रीति से थॉमस वहाँ पर, लेकिन थॉमस ज्यादा पूरा बूढ़ा होने तक, मतलब उसकी मृत्यु होने तक वो यहाँ रहा। इसलिए सारे भारतीय क्रिश्चियंस में सब इतिहास बताता है पहला थॉमस आया करके, आणि तो मरेपर्यंत इथे राहिलेला म्हणून सांगण्यात येतं की थॉमसने पूर्ण त्या लोकांना सुवार्ता तो सांगितली। जैसे वो आया आणि जसं तो आला पवित्र आत्मा ने उसे यहाँ की भाषा दी। आणि पवित्र आत्म्याने त्याला हिंदी भाषा दिली। ये आपको समझा? अन्य भाषा का दान, आणि तुम्हाला समजलं अन्य भाषेचं दान। तो ये भाषा भी आता है और अन्य भाषा भी, जैसे हम चर्च में अन्य भाषा में बात करते हैं वो भाषा, स्वर्गीय भाषा। आगे आणि त्याचप्रमाणे जी भाषा येत नसलेल्या काही जणांना ते काय बोलतात हे समजण्याचे ज्ञान देतो। कुछ लोगों को अन्य भाषा का अर्थ समझना, बोलना, उसका अर्थ बताना, ये एक गिफ्ट है, एक पवित्र आत्मा का दान है। जैसे उदाहरण अभी मैंने बोला की मलयालम में बोला यंदा मनसला येईल, तो तुला कळालं मी काय बोलली, हाँ ये भाषा उसको अर्थ समझ में आएगा। अभी आपको समझा था क्या? तो इसलिए तो आप लोग को भी समझाना है ना, आप लोग को समझा था ना, आपके अंदर से ऐसा लगा ना दीदी ने ऐसे ही बोला होगा है। इसे बोलते हैं अन्य भाषा का भाषांतर करना। आप लोग मलयालम सीखे आणि तुम्ही मल्याळम लेकिन शिकले, आपको मालूम पड़ा ना, दीदी बोलती ये क्या, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग को यही लगा ना, सच है? इसे कहते हैं अन्य भाषा का भाषांतर करना। आणि याला म्हणतात अन्य भाषेचं भाषांतर करणं। भाषांतर समझ कर लेना, आणि भाषांतर समजून सामने घेणं वाली भाषा बोली समझ कर लेना, आणि समोरची भाषा आणि बोलणं समजून ये घेणं पवित्र आत्मा करता
आणि देवाचा आत्मा करतो. आपको समझा? तो पवित्र आत्मा है जो विश्वास का फल और विश्वास का दान, इन दोनों को हम मसीहों में बढ़ाना चाहता है. आणि पवित्र आत्मा आहे ज्याला विश्वासाचं दान आणि विश्वासाचं फळ ख्रिस्ती लोकांमध्ये वाढवायचं आहे. तो इसी तरह से अब हम हमारे वचन में जाएंगे. आणि आता आपण आपल्या वचनामध्ये जाऊ. दूसरा करंती की पत्री में दुसरं करंतीकरांचं 15:4. तो अब हम यहाँ पर प्रभु का पौलुस कहता है कि अभी हमें विश्वास की आत्मा है आणि इथे पौल म्हणतो की आपल्यामध्ये विश्वासाची आत्मा आहे. और इसीलिए उसके जिसके विषय में लिखा है क्या कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला. आणि त्याच्याविषयी म्हणण्यात आलेलं आहे की मी विश्वास धरलो म्हणून मी बोललो. विश्वास बोलने से प्रकट होता है आणि विश्वास बोलण्याच्या द्वारे प्रकट होतो. आपके अंदर विश्वास यीशु मसीह पर रखा हुआ विश्वास है और आपके बोली प्रकट करती है कि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपका विश्वास मजबूत हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है. आणि तुम्ही जर येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवत आहात तर तुमच्या बोलण्याच्या द्वारे ते प्रकट होते की तुमचा विश्वास मजबूत आहे, देवावरती स्ट्रॉंग आहे. भजनकार क्या कहता है देखेंगे. आणि स्तोत्रकार काय म्हणतो आपण पाहूया. 116 में 116 मध्ये और उसका 10 और 11 त्याचं 10 आणि 11. Psalm 116 स्तोत्र संहिता 116. Psalm 116 स्तोत्र संहिता अध्याय 116 116 10 and 11. त्याचं 10 आणि 11. माझी देवावर श्रद्धा होती. तो काय म्हणतो, माझी देवावर श्रद्धा होती, मैं ईश्वर पर विश्वास परमेश्वर पर विश्वास करता था. परंतु घोर निराशेच्या भरात मी उतावळीपणे मनातल्या मनात म्हणालो. मैं बहुत मेरे जीवन में जब दुख आया, संकट आया, दर्द आया, कष्ट आया, तो उस दर्द में कष्ट में मैंने क्या किया, मन ही मन उतावली से कुछ बातें बोल दिया. क्या बातें बोला. सर्व माणसे लबाड आहेत, सब इंसान झूठे हैं, मी बरा होईल असे सांगून ते खोटे बोलतात. मैं अच्छा हो जाऊंगा लेकिन वो मुझसे झूठ बोलते हैं. तो इस रीति से अक्सर विश्वास हमारा कैसा है वो हमारी बोली बताती है. आणि विश्वास आपला कसा आहे आपलं बोलणं सांगतो. भजनकार ने बोला मैं विश्वास करता हूँ आणि स्तोत्रकर्ता म्हणाला की मी विश्वास ठेवतो, लेकिन उसकी बोली कैसी थी, पण त्याचं बोलणं कसं होतं, नेगेटिव आणि नकारात्मक थी. नकारात्मक जिससे होतं. वो बता रहा था कि परमेश्वर पर उसका विश्वास नहीं, परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता, मुझे चंगाई नहीं दे सकता. आणि त्याच्याकडे तो सांगत होता की देव हे काम करू शकत नाही, तुम्हाला आरोग्य देऊ शकत क्योंकि नाही. प्रभु के दासों ने उसे बोला था तू चंगा हो जाएगा, आणि देवाच्या दासांनी त्याला सांगितलं होतं की तू बरा होशील, और वो चंगा नहीं हुआ. आणि तो बरा नाही झाला. और चंगाई जब बीमारी होती है तो बीमारी में इंसान कराता है, तो उसे क्या लगता है अभी प्रेयर हुआ तो इंस्टेंट चंगा हो जाना चाहिए. आणि जेव्हा व्यक्ती आजारी असतो तेव्हा त्या आजारपणामध्ये तो कणत असतो आणि त्याला असं वाटतं की आता मला लगेच आरोग्य भेटलं पाहिजे. मूर्ति के पास जाएगा तो ठीक है आराम से लेट पड़ो, चंगाई मिलने दो. आणि मूर्तीजवळ गेला तर ठीक आहे आरामशीर उशीर भक्तों के आरोग्य पास पाहिजे. गया चंगाई नहीं मिला तो भी रुकेगा वो. आणि भक्तांजवळ गेला आणि त्याला आरोग्य नाही भेटलं तरी त्याला चालेल. और डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट खा रहा है, दवा ले रहा है, तो भी वो रुकेगा, दोष नहीं देगा. आणि जर डॉक्टरांकडे गेले तो गोळ्या औषधं खातोय, जर उशीर लागला आरोग्य भेटायला तरी तो धीर धरेल. लेकिन यीशु के पास आने के बाद पण येशूजवळ उसे आल्यानंतर ऐसा लगता है अब भी मैं तो ठीक हूँ. आणि त्याला असं बोली थी मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक नहीं बोली, छोटी तेरा यीशु भी झूठा, तू भी झूठा. विश्वास है आणि विश्वास आहे का, मालूम हुआ, ये याद रखो. आणि हे लक्षात ठेवा. प्रियो, पवित्र शास्त्र में हमें कहा गया है, आणि पवित्र शास्त्रामध्ये म्हणण्यात आले, यीशु ने कहा येशू म्हणाला अगर तुम में विश्वास है जर तुमच्यात विश्वास आहे तो तुम क्या करोगे, तर तुम्ही काय कराल, तुम सामने वाले पहाड़ से कहोगे आणि समोरच्या डोंगराला तुम्ही म्हणाल जा जा उखड़, समुद्र में जा पड़, आणि जा आणि समुद्रामध्ये जाऊन पड, तो वो हो जाएगा. तर ते होऊन जाईल. बराबर है, ऐसा ही है ना. असं आहे ना. निकाले कुछ कहना निकाले. फार करे आता मरकुस 11 और उसका 20 से पढ़ो, 22 से पढ़ो, फिर बाद में आगे पकड़ से एक्सटेंड करो. येशूने उत्तर दिले, मी तुम्हाला सत्य सांगतो. यीशु कहता है मैं तुम्हें सच उत्तर देता हूँ, जर देवावर तुमचा विश्वास असला तर या डोंगराला उठ आणि भूमध्य समुद्रात पड असे तुम्ही म्हणालात तर ही गोष्ट तुमच्यासाठी केली जाईल. फक्त तुमच्याजवळ खराखरा विश्वास असला पाहिजे, थोडा सुद्धा अविश्वास नको. तुम में बिल्कुल
बिल्कुल एक डाउट भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और अगर तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास है तो तुम सामने वाले पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जाकर तो हो जाएगा। विश्वास है तो, यानी विश्वास जो है वो कहता है आणि जे विश्वास आहे तो बोलतो, विश्वास बात करता है आणि विश्वास बोलतो, और बात करने पे क्रिया होती है। आणि बोलल्यानंतर क्रिया होते। तो प्रियो, विश्वास से हम कैसे बोलना है? सकारात्मक। आणि विश्वासाने आपण कसं बोलायचं? सकारात्मक। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की बोलने से की, आणि जेव्हा देवाने या पृथ्वीला निर्माण केलं तेव्हा तो फक्त बोलला। उसने कहा आकाश हो गया, तो म्हणाला हो गया। तो म्हणाला आकाश हो तो आकाश झाला, पृथ्वी हो तो पृथ्वी झाली। सारी सृष्टि की उसने रचना कहने से की आणि सर्व सृष्टीची रचना त्यांनी फक्त बोलण्याच्या द्वारे केली। कुछ नहीं था आणि काहीच नव्हतं, शून्य था, शून्य होतं। लेकिन उसमें से आज ये सारी सृष्टि हमें दिख रही है आणि त्याच्यातून आज ही संपूर्ण सृष्टी आपल्याला दिसत आहे, कहने से, बोलण्याने। इसलिए हम सब मानव परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए आणि आपण सर्व मानव देवाच्या रचनेमध्ये कल्पनेत आलेलो उसके आहोत। स्वरूप में रचे जाने के कारण आणि त्याच्या स्वरूपामध्ये बनले गेल्यामुळे उसने सेम अथॉरिटी हमारे मुंह में दी आणि त्याने तो सेम अधिकार आपल्या मुखात दिलाय। हम लेकिन किसको? जो कहे विश्वास से कहेंगे, वो भी किस पर विश्वास रखकर? परमेश्वर पर। पण कोणाला जे विश्वासाने बोलतात आणि तो विश्वास कोणावरती? फक्त देवावर। परमेश्वर पर रखे हुए विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के मुंह में सामर्थ है आणि जीवन और मृत्यु। आणि देवावरती विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांच्या मुखामध्ये सामर्थ्य आहे, जीवन आणि मृत्यू। बाइबल हमें बताती है नीति वचन में, बायबल आपल्याला नीतिसूत्रामध्ये सांगतात। 18 अध्याय 18 प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे चैप्टर 18 अध्याय 18 उसका 20 और 21। त्याचं 20 आणि 21। नीति वचन नीतिसूत्रे 18 उसका 20 और 21। 20 आणि 21। चांगला सल्ला देण्याची पात्रता चांगल्या भोजनाप्रमाणे समाधान देणारी आहे। हाँ, काय काय पुन्हा? चांगला सल्ला देण्याची पात्रता, चांगल्या बोलणारा, चांगला सल्ला देणारा, चांगल्या गोष्टी तोंडातून काढणारा। तुम्ही चविष्ट जेवण जेवताना कसं वाटतं जीवेला? और आप टेस्टी खाना खाते तो आपके जबान को कैसा लगता है? जसं बिरयानी, दाल भात, अचार, पापड, बटाट्याची भाजी, दाल चावल, अचार, पापड, बटाटे की सब्जी, मटणाचा रस्सा, मटर का रस्सा, चिकन, व्हरायटी चविष्ट जेवतात और स्वादिष्ट भोजन। जसं उदाहरणार्थ पुरणपोळी आणि आमटी, पुरणपोळी और आमटी है ना? किती छान ती पुरणपोळी गोड गोड असते। किती दिवस खाल्ली ना तुम्ही? रोज रोज खाऊन कंटाळले ना? किती चविष्ट असते और वो कितनी स्वादिष्ट होती है। चविष्ट म्हणजे जेव्हा सांगायचं होते ती कशी जिभेला लागते और वो हमारे जबान को कैसे कशी टेस्ट अंगाला लागते और कैसे वो हमारे बदन को लगती है। तशीच आहे ना, आपण जे बोलतो ते आपल्या अंगाला लागतं आणि चव देते। और वैसे हम जो बोलते हैं वो हमारे बदन को अच्छा लगता है और हमारे जबान को टेस्ट लगता है। जेव्हा तुम्ही कडू खाता और जब आप कड़वा कुछ खाते हैं हाँ, तो तुमच्या जिभेला काय होतं? है ना? आता कसं वाटतं? चांगलं बरोबर आहे। जर तुमच्या समोर ऍपलचा ज्यूस, चिकू मिल्कशेक, आपके सामने एप्पल का जूस, चीकू मिल्कशेक, किती छान वाटेल। कितना अच्छा आणि रहेगा। तुमच्या समोर नीम के पत्ते का रस, भयानक है ना? तर म्हणून माणूस जसा पितो, जसा चव घेतो, त्याच्यावर त्याच्या अंगाला लागतं। और जैसे मनुष्य टेस्ट लेता है, जो कुछ खाता है उसके अनुसार उसके बदन को लगता है। म्हणून तो जो काही बोलतो और वो जो कुछ बोलता है त्याच्याने चव, जेवण कसं भरतं, अंगाला लागतं, जेवल्यावर पोट भरतं ना, तसंच त्या शब्दाने माणूस भरतो। तो जैसे खाना खाने के बाद पेट भरता है, वैसे ही उसके बोलने के द्वारा मनुष्य उसका जीवन भर जाता है। बडबड करण्याची सवय असलेले बडबडण्याचे परिणाम होतील। हाँ, जो भी ज्यादा बड़बड़ करते हैं, व्यर्थ बातें निकालते हैं, निंदा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, लावे करते हैं या झूठ बोलते हैं, उन सब से उनको क्या होगा? बड़बड़ने से परिणाम हो, उसका परिणाम मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अक्सर यहाँ एक ही अध्याय में देखो 2-3 बार ऐसा बताया है। 19 अध्याय में, 19 अध्याय पहिलं वचन,
आणि अप्रामाणिक असण्यापेक्षा गरीब व प्रामाणिक असणे चांगले. उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है. नहीं, 5 खोट्या साक्षीदाराला शिक्षा झाल्यापासून राहणार नाही आणि खोटे बोलण्याची सुटका होणार नाही. जो झूठ बोलता है, टेढ़ी बातें बोलता है, नकारात्मक बातें बोलता है, वो शिक्षा पाए बिना बचेगा नहीं, उसको जरूर शिक्षा मिलेगा. 9वां वचन. खोट्या साक्षीदाराला शिक्षा झाल्यापासून राहणार नाही आणि जो लबाड बोलतो त्याचा नाश होईल. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कुछ हम गलत बातें, बड़बड़ व्यर्थ बातें, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, क्या ये करते हैं, वो उसके बिना वो शिक्षा पाए बिना रहेगा नहीं, उसको शिक्षा मिलेगा क्योंकि उसने वो उसकी जबान से वो बातें बोली. आणि जो व्यर्थ बडबड करतो त्याला शिक्षा भेटल्याशिवाय राहणार नाही, कारण त्याच्या मुखातून त्या व्यर्थ गोष्टी तो बोललेला आहे. उसे जरूर सजा मिलेगी. मग नक्की त्याला शिक्षा भेटेल. इसीलिए हमारे मुंह को हम कंट्रोल करना जरूरी है. म्हणून आपल्या मुखाला आपण नियंत्रणामध्ये करणं गरजेचं आहे. मसीह होने के नाते हमारे मुंह से जीवन की बातें, ऐसी बातें जिससे हमारा पेट अच्छा भरना चाहिए, यानी हमें अच्छा लगना चाहिए. हम ऐसा बोलेंगे, अरे क्या माई का जिंदगी तो ऐसा ही चलेगा, तो क्या वो ऐसी ही रहेगी? मैं बोलूँगी मैं ऐसी बीमार रहूँगी, कभी भी अच्छी च नहीं रहेगी, मैं अच्छी नहीं रहूँगी, तो इससे मेरा पेट भरेगा, कैसा बुराई से भरेगा ना. लेकिन अगर हम अच्छा बोलेंगे, नहीं आगे अच्छा ही होगा, ऐसा ही होगा, हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा और उसी से हमारा पेट भरेगा. अच्छा बोला है तो अच्छा भरेगा, कड़वा बोला है, बुरा बोला है, निंदा किया है, उससे पेट भरेगा, जिससे हमारे शरीर को और उसके जीवन को बुराई होगी, हानि होगी. लिखा है 21 वचन में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, जो काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा. तो इसलिए हमारी जबान में बहुत शक्ति है आणि आपल्या जिभेमध्ये खूप सामर्थ्य आहे. अगर मैं बीमार हूँ, मैं गरीबी हूँ, मुझे कोई लाइक नहीं है, तो आप वैसे ही रहोगे. आणि जर तुम्ही सतत म्हणाल मी आजारी आहे, माझ्यात काही नाही आहे, मग तसंच होणार. अगर मैं अच्छी हूँ आणि जर मी चांगली आहे, मैं बीमार नहीं गिरूंगी, मी आजारी नाही पडणार, बीमारी का मुझ पर अधिकार ही नहीं, आजारपणाचा माझ्यावर अधिकारच नाही, ऐसा होगा ही नहीं, मैं यीशु की हूँ, आणि असं होणारच का नाही, कारण मी येशूची आहे. ऐसा बोलने से वैसा ही होगा. आणि असं बोलल्याने तसंच होईल. अभी हमारे वचन में हो जाएंगे. वहाँ लिखा है कि अतः हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं. जैसे यीशु हमेशा सकारात्मक ही बोलता था, जा देखने लग, जा तेरी बेटी छुटकारा पाई है, जा तेरा दास चंगा हो गया है. उसका दास चंगा हो गया था, मरने पे था, और सूबेदार का जो अधिकारी से उसका बेटा या उसका दास जो बीमार था, यीशु ने बोला जा तेरा वो दास चंगा हो गया है. आणि येशू विश्वासाने म्हणाला, जा तुझा दास बरा झालेला आहे. तो दास बरा झाला. एक कनानी लड़की की स्त्री की लड़की को दुष्टात्मा पकड़ा था. यीशु ने कहा जा तेरी बेटी चंगी हो गई, छुटकारा पाई है. कनानी स्त्रीच्या मुलीला दुष्टात्मा लागलेला होता आणि येशू म्हणाला, जा तुझ्या मुलीला आता ती मुक्त झालेली आहे आणि ती मुक्त झाली. और उसके घर में उसने आके देखा तो उसकी लड़की अच्छी हो गई थी. आणि ती तिच्या घरी येऊन पाहिले तर तिची मुलगी बरी झाली होती. जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. ऑलरेडी उसको चंगाई मिली थी. 12 साल से रक्तस्राव वाली स्त्री को ऑलरेडी वो चंगी हो गई, उसने खुद अनुभव लिया था. लेकिन फिर भी यीशु ने कहा बेटी कुशल से घर जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. और वो पूरी रीति से चंगी हुई. फिर उस बीमारी से वो कभी ग्रसित नहीं हुई. क्योंकि जो हम बोलते, यीशु ने जो बोला वैसे ही हुआ. तो आज हमारा प्रभु भी क्या कहता है, तुम्हारे पास विश्वास है ना यीशु मसीह पर, आणि जसं येशू बोला तसंच झालं. मग आज आपल्याला देव काय म्हणतो की तुमच्याजवळ विश्वास आहे ना येशू ख्रिस्तावरचा आहे. कैसा विश्वास है, यीशु सब कुछ कर सकता है ना. आणि कसा विश्वास आहे, येशू सगळं काही करू शकतो ना, है ना. तो वैसे ही हम उसमें बोलना है. आणि मग तसंच आपण बोलायचं. क्या बोलना है, आपण काय बोलायचं, मेरा जॉन चंगा हो जाएगा. माई बोलती है, ऐसा बोल, माई बोलती है, माई ताई बोलते माझा जॉन बरा होईल. हाँ अच्छा हो जाएगा, चांगला होईल, अच्छा प्रेम करेगा आणि चांगलं प्रेम करेल, अच्छा फेलोशिप करेगा आणि चांगली संगती करेल. हम जैसा बोलेंगे वैसा वैसा धीरे धीरे बनने के लिए. देखो बच्चा बनने के लिए, पेट में बनने के लिए कितना टाइम पकड़ता है. आणि मूल पोटामध्ये बनण्यासाठी किती वेळ लागतो. 9 महीना ना. एक प्रार्थना में जाके बदलना नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है ना. तो 9 महीना तो एटलीस्ट प्रेयर करना चाहिए ना. आणि 9 महिने प्रार्थना केली पाहिजे. कितना महीना, एटलीस्ट प्रभु ने हमको कितना टाइमिंग दिया एक बच्चा बनने के लिए और बाहर दिखने के लिए, बच्चे का स्वरूप दिखने के लिए, जो आपका स्वरूप है. तो आप मसीह का स्वरूप आने के लिए एटलीस्ट उस व्यक्ति को
9 महीना तो टाइम दो। आणि ख्रिस्ताचं स्वरूप त्या व्यक्तीमध्ये येण्यासाठी तुम्ही ऍटलीस्ट 9 महिने ते वेळ द्या। 9 महीना उसके लिए सकारात्मक बोलो। आणि 9 महिने त्याच्यासाठी सकारात्मक बोला। प्रथमेश आएगा आणि प्रथमेश येईल, घुटने टिकाएगा आणि तो गुडघे टेकेल, वो अच्छा बनेगा, तो चांगला वो बनेल, काम करेगा, तो काम वो करेल, गलत संगति छोड़ देगा, आणि वाईट संगती यीशु का है, तो येशूचा आहे, यीशु का ही रहेगा। येशूचाच वो राहील। यीशु को नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। आणि तो येशू नाही सोडणार तर नाही सोडणार। मुझसे भी ज्यादा प्यार वो यीशु को करेगा। आणि माझ्यापेक्षा जास्त प्रेम तो येशूला क्योंकि करेल। हम ऐसी ही आशा रखना, आणि आपण अशीच आशा हमसे ठेवायची। बढ़कर वो यीशु को प्यार करेगा। आणि आपल्यापेक्षाही खूप वाढून त्यांनी येशूला प्रेम केलं हमसे पाहिजे। बढ़कर अगर कोई यीशु को प्यार करता है और उन्नति पाता है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हम आनंदित होना चाहिए। आणि आपल्यापेक्षाही जास्त जर कोणी देवाला प्रेम करते आणि उन्नती करते तर आपल्याला जळण नाही झाली पाहिजे, चांगलं वाटलं हम पाहिजे। सकारात्मक बोलना है। आणि आपण सकारात्मक मेरी गरीबी बोलायचं, दूर हटेगी, आणि माझी गरिबी दूर होईल, यीशु के नाम से गरीबी हटेगी। आणि येशूच्या नावात गरिबी दूर 9 होईल। महीना टाइम दो ना, 9 महिने वेळ द्या, रोज 9 महीने में बोलो। आणि रोज 9 महिने बोला। प्रभु आज हमें कहता है विश्वास से बोलो। आणि देव आज आपल्याला म्हणतो विश्वासाने बोला, देखो मत उधर, आणि तिकडे बघू भले नका, कुछ भी दिखता है, आणि भले काही दिसतंय, शायद आज आपका पाकिट खाली होए, आणि शायद आज तुमचं पाकिट खाली फिर असेल। आज मैंने बोला था 2 महीना हो गया, प्रभु करे 2 महीना मैंने तो बहुत बोला, उसके पहले ही प्रभु गरीबी दूर करेगा। लेकिन मैं आपको एक टाइमिंग लिमिट, अंत का टाइमिंग, शुरुआत आप जो कर रहे हो एटलीस्ट 9 महीने तक की टाइमिंग मैं आपको दे रही हूँ। आणि सुरुवातीला बोलते जाओ। अगर आपकी जमीन सेल नहीं होती, मेरा जमीन सेल होगा, मेरे नाम पर जमीन निकलेगी, मेरे नाम की जमीन का इतना हिस्सा मुझे मिलेगा ही। मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से, ये वाक्य बोलने का। आणि माझ्या नावावरती जमीन येईल आणि एवढा माझ्या जमिनीचा हिस्सा मला भेटेल हे मी घोषित करते येशूच्या नावाने। ये बोलना है। आणि हे बोलायचं हम जब आहे। ऐसा बोलते हैं, आणि आपण जेव्हा असं बोलतो, डिक्लेयर करते हैं, घोषित करतो, मतलब हम हमारा विश्वास दिखाते हैं। आणि याचा अर्थ आहे की आपण आपला विश्वास दाखवतो। क्योंकि अंधा जब यीशु के पास आया, आणि जेव्हा एक आंधळा देवाजवळ आला, यीशु को दिख नहीं रहा था, अंधा है, आणि येशूला दिसत नव्हतं का तो आंधळा आहे, मालूम था ना, माहित होतं ना। उसको पकड़ के लाए ना, इतनी बड़ी गर्दी में से उसको लाना क्या आसान बात था? आणि एवढ्या मोठ्या गर्दीमधनं त्याला आणणं काही सोपी गोष्ट होती का? गर्दी था यीशु के पीछे, आणि गर्दी होती येशूच्या वो मागे। हम ऐसा बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, हजारों 5000 के लगभग पुरुष यीशु के पीछे थे, तो स्त्रियां, बच्चे, सारा कितना आवाज रहेगा, कितना घोंघाट रहेगा, कितनी बातें चिल्लाती रहेगी। अभी कल की हमारी लेडीज मीटिंग में देखो कितने आवाज है, कितनी आवाज है ना। तो सोचो 5000 के लगभग पुरुष थे, तो कितने आवाज रहेंगे, उनके पैरों के चलने की आवाज, लोग आपस में बात करते होंगे, लेकिन सबसे आगे कौन था? यीशु। आणि 5000च्या लगभग फक्त पुरुष होते आणि स्त्रिया वेगळ्या, मुलं वेगळ्या, त्यांचा आवाज किती होता आणि त्यांच्या पुढे येशू होता। शायद कुछ लोग आगे भी गए होंगे यीशु के, आणि काही लोक येशूच्या पुढेही गेले असते, यीशु के आगे चलते होंगे, शायद बीच में होगा यीशु, आणि शायद मध्ये येशू असेल। लेकिन कहने का उद्देश्य उतनी बड़ी भीड़ से उसको वहां लाया गया। आणि एवढ्या मोठ्या गर्दीतून त्याला आणण्यात आलं। उसको पूछा तू क्या चाहता है? आणि त्याला विचारलं तुला काय पाहिजे? अंधे को क्या चाहिए? आग चाहिए। आणि आंधळ्याला काय पाहिजे? डोळे पाहिजे। फिर भी यीशु ने उससे पूछा क्या चाहता है? तरी येशूने त्याला विचारलं तुला काय पाहिजे? कहा मैं देखना चाहता हूँ। आणि तो म्हणाला मला बघायचं। यीशु कहता है तू विश्वास करता है मैं तुझे आंखें दे सकता हूँ? आणि येशू म्हणाला तू विश्वास ठेवतोस की मी तुला डोळे देऊ वो शकतो? कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे देखने के लिए आंख दे सकता है। आणि तो म्हणाला हा मी विश्वास करतो की मी तू केलेल्या प्रार्थनेद्वारे मी पाहू शकतो। देखने लगा। मग देव म्हणाला पाहू लागला, देखने लगा आणि तो बघू लागला। हमारा विश्वास पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। आणि आपला जो विश्वास आहे सकारात्मक विचार आणतो। हमारी सोच, हमारा विश्वास अच्छी सोच लाता है, अच्छे विचार लाता है। आणि आपला जो विश्वास आहे चांगले विचार आपल्या मनामध्ये हमारे आणतो। पास कमजोर आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है। आणि आपल्यामध्ये निर्मल आत्मा नाही पण पवित्र आत्मा आहे। संसार में जो है उससे बड़ा है जो हमें है, आणि जगामध्ये जो आहे त्याच्यापेक्षाही मोठा आहे जो आपल्यामध्ये आहे। हमारी कोई हानि नहीं होगी। म्हणून आपली काही हानी होणार नाही। अगर आपको कोई बीमारी आ भी गई, आणि जर तुम्हाला कोणता आजार आला, आप उस बीमारी में नहीं मरोगे, आणि तुम्ही त्या आजारपणात मरणार नाही, ये याद रखो। हे लक्षात ठेवा। अगर आप सोचोगे हा आजार आलाय, आता मी मरणारच, तो मरेगी। आणि जर आजार आले आणि तुम्ही सारखं म्हणाल की मी मरणार आहे, मग तसंच होणार। हम बोलेंगे बाबा हा माणूस लय रागीले, ह्याचा राग स्वर्ग बदलेल पण या माणसाचा राग नाही बदलणार। और ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, स्वर बदल जाएगा फिर भी इस व्यक्ति का गुस्सा नहीं बदलेगा। स्वर कभी नहीं बदलना, स्वर कभी नहीं बदलेगा, तसंच राहणार, वो जैसा है वैसे ही तो रहेगा। बदलेल, वो बदल जाएगा। विश्वास काय बोलला? और विश्वास ने क्या कहा? यीशुवर त्याचा विश्वास कमजोर आहे, और यीशु के ऊपर उसका विश्वास कमजोर है। माहिती बघा
आपल्या घरामध्ये दरवाजामध्ये आपण बोलायचं, कोणताही अविश्वासी जादूटोना करणारा माझ्या दरवाजाजवळ येऊन देऊ नको, येशूच्या नावात मी डिक्लेअर करते. और कोई भी अविश्वासी और जागरूकता करने वाला मेरे दरवाजे के नजदीक आने पर देना यीशु के नाम से मैं घोषित करती हूँ. साधा मीटर, आपण मीटरला बोलतो येशूच्या नावात बिल कमी द्यायचं आज्ञा देते. और मीटर को हम बोलते हैं कि यीशु के नाम से बिल कम देना है, ये तुझे आज्ञा देती बिल है कमी येतो और बिल कम आता है. प्रियानो, हेच तर आपल्याला करायचंय. और यही तो प्रिय हमें करना है. इथे पौल आपल्याला देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे सांगतो की काय सांगतोय की मी विश्वास केला आणि मी बोललो. और पौलुस परमेश्वर की आत्मा से भरकर हमें कहता है कि उसने मैंने विश्वास किया और वैसा मैंने बोला. आपणही तसंच बोलायचंय. हम भी वैसे ही बोलना है. जर तुमची मुलं मोबाईल मध्ये बिझी आहे और आपके बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, बोलायचं पुढे जाऊन हा बिना मोबाईलचा राहील, और बोलना है आगे जाके भी मोबाइल हा का मोबाईलला कंटाळी, और ये मोबाइल से कंटाल जाएगा, व्याकुळ होऊन जाईल, व्याकुल हो जाएगा त्याची घृणा करेल, और उसे वो घृणा करेगा. असं बोला. ऐसा बोला बोला. बोलत राहा जोपर्यंत तो घृणा करत नाही. और बोलते रहो जब तक उस वस्तु से वो घृणा नहीं करता. माझ्या नवऱ्याचा पगार 25,000 होईल, और मेरे पति का पगार 25,000 हो जाएगा 30 होईल, या फिर 30 हो जाएगा, 30 असेल तर 50 बोला. और 30 होगा तो 50 एक बोलेगा. दिवस नक्की करेल. और एक दिन परमेश्वर जरूर देवाला करेगा. कठीण आहे परमेश्वर को कठिन है क्या? नाही ना, देवाला काहीच कठीण नाही. और परमेश्वर को कुछ भी कठिन नहीं. हे बोल, और ये बोलो. हे आज देव आज आपल्याला उपास प्रार्थनेची शिकवतो. और ये आज परमेश्वर ने उपास प्रार्थना में सिखा रहा है. बोला माझं काम सुटणार नाही, और बोलो मेरा काम नहीं मी छूटेगा. ख्रिस्तामध्ये सगळं करू शकतो. और मैं मसीह में सब कुछ कर सकता जो हूँ, मला सामर्थ्य देतो, जो मुझे सामर्थ्य देता है. तो जो मी सगळं काही मी प्रार्थना येणार. और मुझे प्रार्थना आएगी. मी चर्चला यायला अडचण आहे होऊ शकत नाही, मी येशूच आहे, मला चर्चला यायला कशी काय अडचण होणार, मी हर रविवारी चर्चला येणार. और चर्च में आने के लिए रुकावट है तो बोला है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो परमेश्वर का हूँ और मैं जरूर हर रविवार को चर्च में आऊंगा. सकारात्मक बोल. सकारात्मक बोला. माझा हा व्यक्ती चर्चला येत नाही, और मेरा ये व्यक्ति चर्च में नहीं आता, होऊ शकत नाही, तो येणार, तो हर रविवारी चर्चला और हो ही नहीं सकता, मेरा यीशु उसको चर्च में हर रविवार को लेकर आएगा. तुमच्या घरात कोण प्रार्थना करत नाही त्याच्यासाठी सकारात्मक बोला. हा घंटो घंटो देवाच्या चरणावर बसेल. और आपके घर में कोई प्रार्थना नहीं करता होगा तो बोलना है कि ये घंटों घंटों परमेश्वर के चरणों पर बैठा हा है. मी जेवढा उपवास करते त्याच्यापेक्षा जास्त उपवास करेल. और मैं जितना उपवास करती हूँ उससे भी बढ़कर वो व्यक्ति उपवास करेगा. ही येशूची इच्छा आहे की तुम्ही असं सकारात्मक बोला. और यीशु मसीह की यही इच्छा है कि आप सकारात्मक बोले. देवा 15वां वचन काय होईल, मग सब वस्तुएं तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, अनुग्रह के कारण बहुतायत के द्वारा आपको अगर चेंजेस मिला, जो कुछ आप सकारात्मक बोल रहे हो वो हो गया, तो आप क्या करोगे. आणि जे काही तुम्ही सकारात्मक बोलताय जर तसंच झालं तर तुम्ही काय कराल. हाँ, तो आपका धन्यवाद बढ़ जाएगा ना, और तुमचा धन्यवाद ये वाढेल. लिखा है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए आप धन्यवाद क्यों देते हैं. आणि तुम्ही धन्यवाद का देता. देवाने चांगलं काम केलं तर आपण देवाला काय देऊ शकतो, धन्यवादच ना. त्याची महिमा आपण धन्यवादाच्याच द्वारे करतो ना. और उसकी महिमा हम धन्यवाद के साथ ही करते हैं. त्याला आपले पैसे नको, और उसको हमारा पैसा नहीं त्याला चाहिए, हार गुण नको, और उसको हार फूल नहीं पेढे चाहिए, बिडे नको. पेड़ा नहीं चाहिए. तो काय म्हणतो, वो क्या कहता त्याचं है, मला नको, और ये सब मुझे नहीं चाहिए. तुम्हाला धन्यवादाचं बलिदान आहे. और तो सिर्फ मुझे धन्यवाद का बलिदान जेव्हा है. आपण हे देतो और जब हम इसे देते हैं ते देवाला जास्त आवडतं. वो परमेश्वर को जाना याचा चाहता अर्थ है. त्याला देवाला कळतं की हा तुम्हाला कळलं हे काम कुणी केले, मी. और इसका अर्थ परमेश्वर को फिर मालूम पड़ता है कि हाँ तुमको भी मालूम पड़ गया है कि ये काम किसने किया है, परमेश्वर ने. वेगाने माझं खूप मोठं काम केलं और मेघा ताई ने मेरा बहुत बड़ा काम आणि मी किया. हिला म्हणते थँक्यू और मैं इसको बोलती थैंक यू, थँक्यू. थैंक यू. काय तुझ्या काम मी केलं दुसरा कोणाला बोलते. मग तसंच होतं, तो वैसे ही होता है. आपण बरे होतो, देव बरं करतो, और परमेश्वर चंगा करता है. आणि आपण डॉक्टरांना म्हणतो थँक्यू. और हम डॉक्टर को बोलते थैंक यू. जेव्हा की डॉक्टरांची गोळी ती लागली का, कारण देवाची कृपा झाली. और डॉक्टर की गोली हमें क्यों लगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ. जर देवाची कृपा नाही तर किती लोक काय काय मोठे मोठे याच्यामध्ये कोरोनामध्ये 2-3 लाखाचे इंजेक्शन लोकांनी घेतले, 6 लाखाचे इंजेक्शन घेतले, पण मेले ते. और कोरोना वायरस में 2-3 लाख का इंजेक्शन उन्होंने लिया फिर भी वो लोग मर गए. एका व्यक्तीने तर 35 लाख खर्च केले और एक व्यक्ति ने 35 लाख खर्च किया प्रायव्हेटमध्ये. प्रायव्हेट घरी आणलं पण त्याला, पण तो बराच होत नव्हता. और वो चंगा ही नहीं हो रहा. जेव्हा प्रार्थना झाली और जब प्रार्थना हुई तेव्हा तो बरा झाला. तब वो चंगा हो गया. 35 लाख खायची गोष्ट आहे. और 35 लाख खाने की बात है. मावशी शारदाताईंची किती मोठी साक्ष आहे. बिना डॉक्टरांचे लोकांनी मोठा चमत्कार केला. और बिन डॉक्टर का परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में किया. हे
देव जेव्हा आपल्यावर कृपा करतो तेव्हा आपण बरे होतो. और जब वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है तब हम चंगे हो जाते हैं. ही मोठी साक्ष आहे. और ये बड़ी गवाही पण है. आपल्याकडून धन्यवादाचं बलिदान द्यावं हेच देवाची इच्छा आहे. और हमसे हम धन्यवाद का बलिदान दें यही परमेश्वर की इच्छा है. म्हणून सकारात्मक बोला. इसलिए सकारात्मक बोलो. यशोदा मावशीने बोललं पाहिजे माझ्या घरावरती पणाळी टाकली ना ती निघेल, ती राहणार नाही. ज्याने पण टाकली येशूच्या नावात त्याला त्रास होईल पण माझ्या घराला काही त्रास होणार नाही. आज मला पूर्वी नव्हतं गिराण पंचायत. म्हटलं गिराण पंचायती माझं काय करणार त्यापेक्षा मी येशूच्या प्रार्थनाला जातो. तर आज आपण बोलायचं सकारात्मक. आज हम बोलेंगे सकारात्मक. आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनात काही ना काहीतरी वाईट आहे और आपके हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो बुरा है काहीतरी वेगळं पण आहे. और कुछ तो अलग बनेगा. सकारात्मक बोल. तो सकारात्मक कुटुंब बोलो. बोलायचं येशूच्या नावात ही जागा माझी उमरे जागेची जी कागदपत्र माझ्या नावी झालेला आहे. मुकुंद वाघमोडे यांच्या नावावर झालेला आहे. मी येशूच्या नावात डिक्लेअर करतो असं बोलायचं. जोपर्यंत ते होत नाही ही जागा माझ्या नावी झालेली आहे मी डिक्लेअर केलेली आहे. और जब तक होता है तब तक बोलना है कि वो जगह मेरे नाम पर हो गई है, मैंने घोषित किया है. हे डिक्लेरेशन करणं गरजेचं आहे. और ये घोषित करना जरूरी है. येशू म्हणाला यीशु ने क्या कहा? डोंगराला बोला पहाड़ को बोलो हटेल. वो हट तसंच जाएगा. होईल ना. तो वैसे ही होगा ना. आणि तसंच आपल्याला पण बोलायचं. तो वैसे हमें भी बोलना है. हे डोंगर ये पहाड़ खूप मोठा आहे. बहुत बड़ा है. कसं काय तुला मी हटू और कैसे मैं तुझे हटा दूं? चालवून पार जातो. और जाने तो मैं चलकर पार होकर जाता. तसं नाही करायचं. वैसा मत करो. मला त्या डोंगराला हटवा. और यीशु ने कहा उस पहाड़ को हटा दो चालून नका जाऊ. और चलकर मत जाओ. कारण देवाची इच्छा नाही की आपण कष्ट करावे. और परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम कष्ट करें. आहे ना आपल्यासाठी स्वर्गदूत. और है ना हमारे लिए स्वर्गदूत. त्यांना ते काम करून दे. और उनको काम करने दो. आपल्याला फक्त बोलायचे. हमें सिर्फ बोलना है. मग कधी नकारात्मक गोष्टी काढू नका. और इसलिए कभी भी नकारात्मक बातें मत बोलना. चांगले विचार काढा. अच्छी सोच विचार चांगले चांगले बोला. अच्छा बोलो. ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. माझा पण उपवास प्रार्थनेत आलो. तो आज हम उपवास प्रार्थना में आए. आपल्याकडे विश्वासाचा आत्मा आहे. हमारे पास विश्वास की आत्मा है. आहे ना. बरोबर आहे. आपला येशू आपला देव आहे हा तुम्ही विश्वास ठेवला. और हमारा यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ही आपने विश्वास रखा है. तो तुमच्यासाठी माझ्यासाठी आला, मारला गेला, गाडला गेला, तिसऱ्या दिवशी जीवन देऊन स्वर्गात गेला, देवामधली आपलीमधली भिंत पाडून टाकली आणि आज आपल्यासाठी स्वर्गाचं राज्य द्वार उघडून तो वाट बघत आहे. तिथे आपण चालत आहोत. बरोबर आहे. चालताना ज्या अडचणी तिथे पोहोचू नये त्यांना विश्वासाच्या द्वारे काढायचं. और चलते समय जो कुछ रुकावट है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो जो कुछ रुकावट है वो विश्वास के द्वारा हमें निकाल देना काढायचे. निकाल देना है. ही देवाची इच्छा. ये परमेश्वर की इच्छा या है. आपण उभे राहू. आप सब खड़े हो जाएंगे. उभे राहून सकारात्मक बोलू. खड़े होकर हम आपला सकारात्मक बोलें. विश्वासाने आपण बोलू. हमारे विश्वास के द्वारा हम बोले. आपण डोळे बंद करू. हम अपने आंखों को बंद करेंगे. हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं. आणि आम्ही विश्वास ठेवतो म्हणून आम्ही बोलतो. हम भी विश्वास से बोलेंगे. आपणही विश्वासाने हमारी बोलू. जो बातें हैं हम विश्वास से बोलेंगे. आणि आपल्या ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत आपण विश्वासाने आंखों बोलू. को बंद करेंगे. डोळे बंद और करून मुंह से बोलेंगे. आणि मुखाने और बोलू. बोलना है मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करती हूँ. आणि बोलायचं मी येशूच्या नावाने डिक्लेअर करते. ऐसा होगा. असं होईल. जैसे पीछे हटे हुए लोग जो बपतिस्मा लिए हुए लोग नहीं आ रहे लेकिन वो आएंगे. इस संडे से सभी लोग आएंगे. आणि जसं मागे हल्ली लोक बपतिस्मा घेतलेली लोक देवाच्या मंदिरात येत नाहीत पण आज ह्या रविवारपासून ती लोक देवाच्या मंदिरात येतील आणि येशूच्या नावाने घोषित ये करा. मेरा डिक्लेरेशन है. आणि माझं घोषित आप करणार अपना डिक्लेरेशन करो. आणि तुम्ही तुमचं घोषित करा. जितने आत्माएं की शक्ति में से यीशु के नाम से मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि चर्च में जितने कुछ काम नहीं उसके काम लगा है वो गवर्नमेंट काम आपने दिया है. यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं जितने लोग व्यसन के अधीन है वो सब आज के बाद दारू नहीं पिएंगे. एक ड्रॉप भी दारू नहीं पिएंगे. यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ जो लोग काम होकर भी काम पे नहीं जाते आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ जाएंगे. राहुल यादव यीशु के नाम से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज से अपना विवेचना. यीशु के नाम से जितने बीमार है वो आज के बाद बीमार नहीं रहेंगे. यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ हमारे घर के एक एक लोग यीशु के, मेरी फैमिली भी यीशु के पास है.
यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, उन्हें अड़ाने वाली आग से कोई भी दुष्ट जाति की आत्मा अड़ा नहीं सकती। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से एक व्यक्ति धार यीशु के नाम से डिक्लेयर करती, यीशु के नाम से कलीसिया में बैठे, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर की दुश्मनी, यीशु के नाम से डिक्लेयर, यीशु नासरी के नाम से डिक्लेयर, यीशु नासरी के नाम से डिक्लेयर, सारे लैपटॉप के और मोबाइल के गुलाम हैं, आज के बाद इस वस्तु से गुना चलेंगे और ऐसा ही यीशु के नाम से डिक्लेयर। यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से कमर का दर्द आगे से नहीं, कमर के उस दर्द से नहीं चाहिए। यीशु के नाम से डिक्लेयर करते दिनेश चंद्र चर्च में डिक्लेयर करते यीशु के नाम से आज के बाद एक लोग भी डालूंगी। यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से यीशु नासरी के नाम से विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से आज भवन में हम डिक्लेरेशन करते हैं आपके बच्चों का अच्छाई से जितनी जगह का चल रहा है आज के बाद आपके बच्चे का लेने वाले देने वाले ये वचन में डिक्लेयर करते धन्यवाद। अच्छे सबको आज के बाद छठी में गलत नहीं उनका शुगर नहीं बढ़ेगा। आज के बाद में डिक्लेयर करें बढ़ेगा तो जो इधर आज के बाद में सही होगा। यीशु के नाम से डिक्लेयर करें, यीशु नासरी के नाम से डिक्लेयर, यीशु के नाम से यीशु नासरी के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करूँ पढ़ेगी अच्छी रीति से पढ़ेगी, अच्छी रीति से प्रभु पढ़ने के लिए आएगा। प्रभु यीशु के नाम से डिक्लेयर करके वचन देगा, यीशु के नाम से डिक्लेयर धन्यवाद 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 मेरे प्रभु हमारा यीशु के नाम से जो बोलेंगे वही हम जो बोलेंगे वही होगा। सब लोग प्रभु को बहुत दिया जैसे यीशु के साथ से बैठ गए यीशु के नाम से यीशु के नाम से पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है और हम जो विश्वास से बोलेंगे वही होगा, यीशु के नाम से वही होगा। और प्रभु आज हम विश्वास के द्वारा जो कन्फेशन किया है और आगे भी बोलते जाएंगे अच्छी बातें बोलेंगे और ऐसा ही होगा। आज के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने खुद के लिए भी, किसी और के लिए भी, अपने फैमिली के लिए या किसी और के फैमिली के लिए आज के बाद हम कभी नेगेटिव कन्फेशन नहीं करेंगे। हम सकारात्मक ही बोलेंगे, हम अच्छा ही बोलेंगे। हमारा विश्वास का आत्मा जो हमें दिया है उस विश्वास की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। बिगड़ा हुआ इंसान भी अच्छा हो सकता है, व्यसनी व्यक्ति निर्व्यसनी हो सकता है, अंधा देखने लग सकता है, गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन सकता है। प्रभु ऐसा होगा, यीशु के नाम से ही होगा। धन्यवाद देते पिता, इसलिए इन सबको आज मालूम पड़ गया है, इसलिए अच्छी बातें अपने मुँह से बोले, कभी नेगेटिव कन्फेशन नहीं निकाले, हमेशा आपको प्यार करते रहने के लिए सहायता करना, इन सब की प्रभु सुधी लेना, इनकी रक्षा करना और इन्हें आपके पंखों में सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करते। आज इस उपवास प्रार्थना में प्रभु इन्हें ब्लेस करते। आज ये अथॉरिटी प्रभु आज अपने सारे मसीहों को दिए और इन्होंने तो
उपवास प्रार्थना में डिक्लेरेशन किया, ये तो होगा ही प्रभु, वो जरूर होगा। जो आज वाक्य उन्होंने बोले हैं प्रभु वैसा ही होगा। धन्यवाद देते प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। इन सबको विश्वास की आत्मा से चलने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए मदद करना, इनकी सुनी लेना, इनकी रक्षा करना, इन बहुत आशीष होना। धन्यवाद देते इन सबको यीशु के लोगों से कवर करके धन मान सम्मान से दीर्घायु से तुरंत रहने की प्रार्थना करके ये भी अपने अपने घर जाएंगे, इनकी रक्षा करना, आपको भी पुत्री के समान संभालना, जैसे लाया वैसे ही आप भी सुरक्षित से रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज।